नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे, जहाँ आज हम व्याकरण भाषा की कुछ आधारभूत चीज़ों को सीखेंगे, जैसे वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, कुछ अन्य उच्चारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर तथा 13 व्यंजन होते हैं। वर्णों के दो अंग हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर की अगर बात करें तो स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। आइए जानते हैं स्वर क्या क्या है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ, कुल मिलाकर 11। इसके उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। अब जानते हैं स्वरों के भेद कितने होते हैं। स्वरों के भेद हर्ष स्वर तथा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय अर्थात दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन दीर्घ स्वर के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय, यानी कि दुगना। अब देखिए, कुछ उदाहरण पहले हम देख लेते हैं। हर्ष स्वर में क्या आएगा? हर्ष स्वर में सबसे पहले आएगा अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री। दीर्घ स्वर में क्या है? ये कुल 7 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, औ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे स्वरों की मात्राएं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। अब अगर इस स्वर के साथ हम कुछ शब्द पढ़ें, जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होती, तो उसमें कोई भी शब्द आ सकता है। ये 2 वर्ण के भी हो सकते हैं, 3 वर्ण के भी हो सकते हैं, 4 या 5। चल, चाल, चाल में आ की मात्रा। तिल, छोटी ई की मात्रा। तीर, बड़ी की मात्रा। चुन, छोटी ऊ। भूत, बड़ी ऊ। तृण, री की मात्रा। रेल, ए की मात्रा। सैर, ए की मात्रा। शोर, ओ की मात्रा। और, औ की मात्रा। अब जानते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 33 व्यंजन हैं। चलिए देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जितने भी वर्ण मैं पढ़ रही हूँ, सब में हलंत लगे हैं। आखिर ये हलंत क्यों है? देखिए, स्वर रहित बनाने के लिए किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे अगर कमल है, अगर उसमें हलंत लगा है तो यानी कि उसमें कोई भी स्वर नहीं है। अगर व, ड, ल, य, यहाँ पर अगर स्वर की सहायता ली जाए तो ये कंप्लीट यानी कि पूरा एक शब्द होगा, विद्यालय। अब बात करते हैं ड और ढ।
व्यंजन मूल व्यंजन नहीं होते हैं, ये ड और ढ व्यंजन से विकसित हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ अन्य ध्वनियाँ। अनुस्वार अंग, दंगा, गंदा, शंख, पंख। अनुनासिक की अगर बात करें तो यहाँ देखिए चंद्रबिंदु, सांप, बांस, आँख, हंसी। विसर्ग अतः, प्रायः, प्रातः। निम्न बिंदु रगड़, पकड़, लड़ाई। चंद्र बिंदु डॉक्टर, कॉलेज, बॉल। यहाँ पे औ की उच्चारण होती है। आप देखेंगे जहाँ भी चंद्र होगी उसका उच्चारण अ होगा, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल। नुक्ता ये किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है, जैसे जिंदगी, खुदा, खैर। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। देखिए व्याकरण भाषा की बहुत ही आधारभूत चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। दो व्यंजनों के मेल से बने किंतु स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, श, छ, क्षमा, छन, कक्षा। ज, इय, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, यज्ञ। द, य, द्य, विद्या, गद्य, विद्यालय। त, जोड़ र, त्र, पत्र, मित्र, यात्रा। श, जोड़ र, श्र, श्रमिक, श्रीमान। अब देखिए आखिरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्यंजन द्वित्व। क्या होता है ये व्यंजन द्वित्व? एक ही व्यंजन का दो बार साथ साथ प्रयोग किया जाए तो वह व्यंजन द्वित्व कहलाता है। जैसे दंत स जोड़ अ, च प्लस आ, सच्चा। कुछ ऐसे ही कुछ और भी उदाहरण हैं जिसको मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे देखिए यहाँ र, अ, श जोड़ दीर्घ ई, रस्सी। श, अ, त आ, सत्ता। ख, अ, ट आ, खट्टा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जितने भी व्यंजन हैं, जैसे यहाँ च दो बार आया है, ये व्यंजन द्वित्व है। देखिए अभी तो मैंने आपको व्याकरण से जुड़ी हुई बहुत सारी आधारभूत चीज़ें आपको बताई हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।